हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। आज का दिन काफ़ी सिंपल सा होने वाला है। मैं अभी नहा कर आई हूँ और बालकनी में अपना टॉवल सुखा रही हूँ। आजकल यहाँ वेदर थोड़ा गर्म चल रहा है और शायद अगले 2-3 हफ्तों तक ऐसी ही गर्मी रहने वाली है। और सच बताऊँ तो जब वेदर ऐसा होता है ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता, बाहर जाने का भी ज़्यादा मन नहीं करता, बस घर पर ही रहने का मन करता है। क्योंकि घर के अंदर बाहर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और ठंडक भी रहती है। वैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो लोग भी थोड़ा कम ही बाहर निकलते हैं। यूजुअली यहाँ की समर्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और अब मैं आ गई थी रूम में अपने बाल बनाने के लिए। गर्मियों में ऐसा लगता है कि बार-बार बाल धो लूँ, क्योंकि इतना पसीना आता है और बाल काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं। सर्दियों में बाल थोड़े रफ़ हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा ऑयली और स्टिकी से लगने लगते हैं। और मैं ज़्यादातर यही प्रेफ़र करती हूँ कि मैं बाल बांध लूँ। बट थोड़ी देर बाद ये मेरे चोटी से बन बनने वाला है, क्योंकि आज भी थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। मैं बस थोड़ी देर के लिए ऐसी चोटी बनाती हूँ, उसके बाद मेरा बन बन जाता है। क्योंकि 2 बच्चों के साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है लंबे बालों को मेंटेन करना भी। और उसके बाद मैं अपनी फ़ेवरेट वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये मेरी ऑल टाइम फ़ेवरेट लिपस्टिक है। इसका ब्राउन शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर इसी को यूज़ करती रहती हूँ। साथ ही मैंने परफ्यूम भी लगा लिया है। गर्मियों में पसीने की वजह से फ्रेश फ़ील नहीं होता, इसलिए मुझे परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और पूरा दिन भी फ्रेश रहता है। जब गर्मियाँ होती है तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही पर्दे डालकर रखती हूँ। पर थोड़ी देर के लिए मैं इन पर्दों को हटा भी देती हूँ, ताकि फ्रेश हवा भी आए और फ्रेश धूप भी आ जाए घर में थोड़ी देर के लिए। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। मेरी मॉर्निंग यूजुअली नट्स के साथ ही स्टार्ट होती है। ये ओवरनाइट सोक्ड नट्स हैं और मुझे इन्हें सुबह खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सोक्ड नट्स डाइजेस्ट करने में थोड़े ईज़ी होते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। सुबह-सुबह इन्हें खाने से अच्छा और एनर्जेटिक भी मुझे फ़ील होता है। इनके साथ मैं अपना ओवरनाइट सोक्ड सौंफ वाटर भी पीती हूँ। मुझे इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है और सुबह एक फ्रेश फीलिंग मिलती है। वैसे सौंफ का पानी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और बॉडी को हल्का और रिफ़्रेश्ड फ़ील करवाता है। इसलिए ये मेरी मॉर्निंग रूटीन का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बन गया है। तो मैं पहले अपने नट्स और सौंफ वाटर एन्जॉय करती हूँ और फिर धीरे-धीरे अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। साथ ही मैंने बालकनी का डोर भी थोड़ी देर के लिए ओपन कर दिया था। फ्रेश एयर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में अगर पूरा दिन घर बंद रहे तो मुझे थोड़ी-सी घुटन महसूस होने लगती है। इसलिए जब भी वेदर थोड़ा अच्छा होता है, मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि बालकनी का डोर खोल लूँ थोड़ी देर के लिए। नट्स खाने के बाद मैं रूम में आ गई थी। कल जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो आज अच्छी तरह सूख गए थे, तो मैं उन्हें नीचे से लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ इन्हें भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े फ़ोल्ड ना करो तो वो कई दिनों तक ऐसे ही रखे रह जाते हैं और धीरे-धीरे एक बड़ा-सा पाइल बनता रहता है कपड़ों का। इसलिए मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके काम निपटा लूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ही कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर विवेक के एंड देन युवान के करती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं दोबारा से किचन आ गई थी, कुछ फ्रूट्स खाने के लिए। मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज मेरे पास ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज़ अवेलेबल थे, तो मैंने उन्हें ही अच्छी तरह वॉश कर लिया और वही खाऊँगी।
गर्मियों में फ्रेश फ्रूट्स खाना भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगता है। ये हल्का फ़ील करवाते हैं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करता है और काफ़ी देर तक पेट भी भरा हुआ फ़ील होता है। और जब तक मेरी बेटी सोती है, मेरे को थोड़ा टाइम अपने लिए मिल जाता है। फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा-सा क्लीनिंग टाइम भी हो गया था। मैं यहाँ वैक्यूम करने लग गई थी। वैसे तो मैं घर में वैक्यूम ऑलमोस्ट रोज़ ही करती हूँ, स्पेशली नीचे वाले एरिया में, क्योंकि कीकी ज़्यादातर नीचे ही खेलती रहती है, तो फ्लोर पर जल्दी डस्ट या छोटे-मोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रोज़ थोड़ा-सा वैक्यूम कर लेने से घर साफ़-सुथरा और फ्रेश लगता है। पोंछा मैं रोज़ नहीं लगाती, लेकिन वैक्यूम करना मैं प्रेफ़र करती हूँ। चाहे कारपेट हो या फ्लोर, इससे क्लीनिंग मेंटेन रहती है और बाद में ज़्यादा काम भी नहीं जमा होता। और हर रोज़ पोंछा मैं इसलिए भी नहीं लगाती, क्योंकि हमारे यहाँ वुडन फ्लोरिंग है और अगर बार-बार पोंछा लगाती हूँ तो वुड पर मॉइस्चर का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं वैक्यूम करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और वैक्यूम के बाद अब मैं कुशन्स के कवर भी वापस चढ़ा रही हूँ। मैंने ये कवर्स कल ही वॉश किए थे और अब ये अच्छी तरह सूख गए थे। मैं यूजुअली 1 या 2 हफ्तों में एक बार कुशन्स के कवर्स ज़रूर धो लेती हूँ, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होते हैं और हर रोज़ यूज़ करने से ये जल्दी भी गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि इनकी क्लीनिंग रेगुलर रहे, ताकि कुशन्स फ्रेश और साफ़-सुथरे लगे। और यहाँ मैं तीनों गद्दियों को उनकी प्लेस पर रख दूँगी अच्छे से। जब कुशन्स ऐसे रख देती हूँ सोफ़े पर, तो सोफ़े की अपने आप ही रौनक आ जाती है। और अब मैं दोबारा से कर्टेन्स लगा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने उन्हें खोला हुआ था ताकि फ्रेश एयर आ सके, लेकिन अब घर में गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने कर्टेन्स वापस कर दिए। कर्टेन्स लगे रहने से धूप डायरेक्ट अंदर नहीं आती और घर में थोड़ी ठंडक बनी रहती है। और फिर मैंने अपने लिए एक कैपेचिनो बना ली थी। बीच में मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो मैंने पहले उसको लंच कराया और फिर दोबारा सुला दिया। और जब वो आराम से सो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स कर लेती हूँ, इसलिए कॉफ़ी बना ली और थोड़ी देर टीवी देखते हुए एंजॉय करूँगी। वैसे आजकल मैं शाम के टाइम ज़्यादातर भजन ही चला लेती हूँ। घर का माहौल भी अच्छा लगता है और मुझे भी सुनना बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी बेटी भी भजन सुनते-सुनते काफ़ी देर तक आराम से सो जाती है। तब मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसमें मैं डिनर की तैयारी और घर के बाकी काम आराम से निपटा लेती हूँ। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू। ये विवेक को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली सब्ज़ी। तो ये होता है कि मैं हफ़्ते में 1 बार या 2 हफ़्ते में 1 बार ज़रूर बना लेती हूँ। तो इसके लिए मट्ठे के आलू बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस हरी मिर्च और अदरक चाहिए सब्ज़ियों में। और साथ ही में मैं इसमें दही नहीं डालती, मैं इसमें डालती हूँ बटर मिल्क, केफ़िर जिसको बोलते हैं, और ये यहाँ आसानी से हमें मिल भी जाता है और ये काफ़ी खट्टा-खट्टा भी होता है। और यही बटर मिल्क एक बाउल में खाली करने के बाद मैं इसे अच्छे से चला लूँगी, ताकि जब मैं सब्ज़ी बनाऊँ तो ये फटे नहीं। और मैं अधिकतर मट्ठे के आलू के लिए सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा-सा जीरा और थोड़ी-सी अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा स्वाद आता है और यहाँ मैंने हींग भी डाल दी थी। और जब अच्छे से वो गरम हो गया था, तो उसके बाद मैंने अदरक और मिर्च भी डाल दिया था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आलू उबाले हुए थे और उन्हें बस हाथ से अच्छा-सा मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा-मोटा रखती हूँ मैं, क्योंकि जब मट्ठे के आलू खाते हैं, तो जब मुँह में आलू आते हैं, तो उसका भी अपना ही स्वाद आता है। वैसे ज़्यादातर लोग पहले हल्दी, मिर्च ये सब डालते हैं, बट मैं पहले आलू डालती हूँ, ताकि मेरा तेल भी ना जले और मेरे मसाले भी ना जलें। और आलू को थोड़ी देर रोस्ट करने के बाद फिर मैं मसाले डालती हूँ और इसमें मैंने हल्दी और मिर्च डाली है अभी, और हल्दी मैं थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। और 3-4 मिनट के लिए मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मट्ठा। और थोड़ा-सा मैंने पानी भी डाल दिया था। अब भी थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा लग रही है, बट जब पकेगी तो थोड़ी सब्ज़ी कम हो जाएगी पक-पक के। और इस सब्ज़ी में ज़्यादा देर लगती भी नहीं है, जस्ट 10 मिनट लगते हैं और ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है।
बस 1 से 2 उबाल दे दूँगी मैं इस सब्ज़ी में। और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, मैं नमक तब डालूँगी जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएगा, नहीं तो ये जो लस्सी है इसका फटने का बहुत डर रहता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। पकने के बाद मैंने इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया था। और चाहे आप इसको रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ, ये ऑल टाइम बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी और ये फटाफट बन जाती है। तो अभी मेरे पास धनिया नहीं था, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला, बट मेरे पास कसूरी मेथी थी, तो मैंने कसूरी मेथी ऊपर से डाल दी थी। और कसूरी मेथी का भी अपना ही स्वाद आता है। एक तो ये देखने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी जब कसूरी मेथी डालते हैं, और इसमें फ्लेवर भी आ जाता है सब्ज़ी का। और यहाँ मेरी सब्ज़ी पूरी रेडी है और बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी। और खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी और विवेक दोनों बच्चों के साथ घर पर ही थे। तो बस स्टैंड मेरे घर के नीचे ही है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफ़र यही करती हूँ कि मैं बस से ही आऊँ जाऊँ कहीं भी। और गर्मी भी थी तो चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और वैसे भी मैंने अपना 1 महीने का पास बनवाया हुआ है बस का, तो मेरे लिए ईज़ी रहता है कहीं भी आऊँ जाऊँ। और बस में बैठकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बाहर का व्यू देखना। स्विट्ज़रलैंड में यही अच्छी चीज़ है कि यहाँ की विंडोज़ बस की या ट्रेन की बहुत बड़ी होती है। और घर आने के बाद मैं बिल्कुल अपने घर के नीचे ही थी और मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए वॉक करने लग गई थी, क्योंकि पता है घर जाऊँगी तो वही सेम रूटीन शुरू होने वाला है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसी वॉक कर लेती हूँ बाहर। और जब वॉक कर रही थी, वॉक करते-करते ये मेरे को एप्पल ट्री दिख गया था। ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे है और इसमें एप्पल्स आना शुरू हो गई हैं। और इसको पकते-पकते पूरे सितंबर तक ये बिल्कुल पक जाएँगे ये वाले एप्पल, और इसमें लाल-लाल रंग के एप्पल खिलेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, बट खाने में बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो बस यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।